हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। आज हम सीखेंगे हाउ टू गिव पर्सनल इंफॉर्मेशन इन फ्रेंच। पर्सनल इंफॉर्मेशन लाइक नेम, एज, कंट्री एंड प्रोफेशन। हम ये सब चीज़ें कैसे बता सकते हैं और कैसे पूछ सकते हैं किसी से, फ्रेंच में सीखेंगे। आपका नाम क्या है? तो उसको फ्रेंच में बोलते हैं कोमो वूज आपले। कोमो वूज आपले, इसका मतलब होता है व्हाट्स योर नेम, आपका नाम क्या है। एक और तरीके से हम इसको बोल सकते हैं, वो है कोमो त्यूतापेल। कोमो त्यूतापेल, कोमो त्यूतापेल का मतलब होता है तुम्हारा नाम क्या है या तेरा नाम क्या है। क्योंकि अब ये कोमो वूज आप ले, तो इसलिए ये फॉर्मल है और पोलाइट है। कोमो त्यूतापेल कैजुअल है क्योंकि हम इसको अपने दोस्तों के साथ यूज करते हैं या फिर अपने कोन को हम जानते हैं अच्छी तरीके से, उनको हम यूज करते हैं कोमो त्यूतापेल को। प्रोनाउंसिएशन मैंने हिंदी में लिखी है कोमो वूज आप ले। एक चीज, हिंदी में प्रोनाउंसिएशन लिखी है लेकिन बिल्कुल जो एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन है वो मैं हिंदी में नहीं लिख सकती। ये आप समझ लो 95% प्रोनाउंसिएशन सेम होगी, लेकिन जो एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन है वो आपको फ्रेंच जब आप सुनोगे, जो नेटिव फ्रेंच स्पीकर है उनसे ही आएगी, जो एक्चुअल फ्रेंच होती है। ओके, बाकी 95-96% यही प्रोनाउंसिएशन होगी कोमो वूज आपले। पर थोड़ा सा इसको गूगल ट्रांसलेट से, जो उसमें ऑडियो का आता है, या फिर रिवर्सो एक ऐप है, उससे आप प्रोनाउंसिएशन की प्रैक्टिस कर सकते हो, सुन सकते हो, उससे आपकी प्रोनाउंसिएशन सही हो जाएगी। एक्चुअल में मतलब होता है तुम अपने आप को क्या या कैसे बुलाते हो। आप अपने आप को कैसे बुलाते हो, तुम अपने आप को कैसे बुलाते हो। सर लिटरल ट्रांसलेशन यही होता है। बाकी इसका मतलब हिंदी में ये होता है कि आपका नाम क्या है, और इंग्लिश में होता है व्हाट्स योर नेम। तो त्यूतापेल कोमो वूज आपले का रिप्लाई होता है जमापेल। मेरा नाम डैश है, या माई नेम इज, जो भी आपका नेम है वो आप इस ब्रैकेट में लिख सकते हो, ब्लैंक में। तो जमापेल, फॉर एग्जाम्पल मेरा नाम महक है तो मैं लिखूंगी महक। ओके, सो जमापेल महक। महक की जगह आप लोग अपना नाम लिखो और इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा मेरा नाम महक है। मेरा नाम महक है, माई नेम इज महक। ओके, सो जमापेल, और आपका जो भी नाम है उसकी प्रोनाउंसिएशन सेम ही रहती है, नाम में कुछ चेंज नहीं होता है फ्रेंच में। तो जमापेल महक, जमापेल महक। अपना नाम लिखो, महक को हटा के। अगर कोई मिस्टेक होगी देन आई विल करेक्ट फॉर यू। तो अभी अपना नाम लिखो कमेंट्स में फटाफट। अब एज, अपनी एज कैसे बताए और कैसे पूछे किसी से फ्रेंच में। ओके, सो एज, उम्र को, एज को फ्रेंच में बोलते हैं आज। आज जैसे हम हिंदी में बोलते हैं ना आज क्या दिन है, तो वो वाला आज हमारे उम्र को बोलते हैं। ओके, तो आप कितने साल के हो या आपकी उम्र क्या है, उसको फ्रेंच में बोलते हैं केल आज आवेवू। केल आज आवेवू, केल आज आवेवू। पोलाइट, फॉर्मल। फॉर्मल, इनफॉर्मल इज वेरी इंपॉर्टेंट इन फ्रेंच, बिकॉज हम सामने वाले को देखकर फिर डिसाइड करते हैं, क्योंकि और ये हिंदी में भी है, हम आप यूज करते हैं अपने बड़ों के साथ या उन लोगों के साथ जिनको हम जानते नहीं है, और तू यूज करते हैं अपने क्लोज रिलेशनशिप के साथ। ओके, सो वही सेम फ्रेंच में है, जहां भी आपको वो दिख जाए समझ जाना कि ये फॉर्मल है, और जहां भी आपको त्यू दिख जाए तो समझ जाना ये तू है, यानी कि इनफॉर्मल है। ओके, सो कैल आज अभी वो वही है, आपकी एज क्या है, आपकी उम्र कितनी है, लेकिन फॉर्मल। ऑब्वियसली कोई हमसे बड़ा होता है तो हम उसकी एज नहीं पूछते हैं, बट हमें सब कुछ सीखना चाहिए किसी भी लैंग्वेज में जो हम सीख रहे हैं। ओके, सो कैल आज आत्यू, कैल आज आत्यू इज कैजुअल, यानी कि इनफॉर्मल। इनफॉर्मल नहीं लेकिन कैजुअल है। ओके, सो हम आपकी एज कितनी है, तुम्हारी एज कितनी है, तू कितने साल का है, वो वाले सेंस में आता है कैल आज आत्यू। ओके, इसका आंसर होता है जे डैश ओ। अब काउंटिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन फ्रेंच, बिकॉज फ्रेंच अगर आपको एज बतानी है तो काउंटिंग्स आनी बहुत ज़रूरी है, पर वो भी सीखेंगे। लेकिन अभी के लिए आप सिर्फ कमेंट्स में लिख सकते हो कि आपकी एज कितनी है, एंड मैं आपको बताऊंगी कि उस नंबर को और आपकी एज को फ्रेंच में क्या बोलते हैं। ओके, इंटरेस्टिंग, डू इट नाउ। ओके, सो ये फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर 10 years old, या फॉर एग्जाम्पल आई एम 10 years old. ओके, सो ये disons, ये disons. सो 10 हम यहाँ पे लिखेंगे 10, लेकिन 10 को फ्रेंच में बोलते हैं dix, dix. ओके, ये disons, ये डी, इसको बोलते हैं ये disons, ये disons. ओके, write down your age in the comment section and I will translate or I will tell the pronunciation of your age. Okay, do it now. अब कंट्री, कंट्री मतलब हम कहाँ से आए हैं या फिर हम कौन से देश से आए हैं, उसको फ्रेंच में कैसे बोलते हैं। ओके, सो वेयर आर यू फ्रॉम इज इंग्लिश, आप कहाँ से हो या आप कौन से देश से हो, इसको फ्रेंच में बोलते हैं वू वने दू, वू वने दू, वू वने दू, tu viens d'où, tu viens d'où, tu viens d'où, vous venez d'où.
एज आई से वो दिख जाए तो समझ लेना फॉर्मल है, ओके, और फ्यू दिख जाए तो समझ जाना इनफॉर्मल है, ओके। सो ये क्वेश्चन है, सो वो बने दू इज आप कहाँ से हो या आप कौन से देश से आए हो। अब आंसर के लिए आपको कंट्रीज नेम पता होने चाहिए फ्रेंच में, पर कोई ना, अभी के लिए 4-5 नेम याद कर लो बहुत है, ओके। ऑब्वियसली इंडिया एंड फ्रांस तो हम याद करेंगे, उसके अलावा जो मुझे पसंद है वो मैं आपको बताऊंगी, और अगर आपको कोई और कंट्री पसंद है तो आप वो कमेंट्स में लिख सकते हैं, मैं आपको बता दूंगी फ्रेंच में कैसे लिखते हैं, ओके ओके। सो ये है कुछ कंट्रीज नेम फ्रेंच में, जैसे इंडिया को बोलते हैं आंत, फ्रांस को बोलते हैं फ्रांस, चाइना को बोलते हैं शी, कोरिया को बोलते हैं कोहे, रशिया को बोलते हैं हुसी, जापान को बोलते हैं जापू। तो इसमें सिर्फ जापान को छोड़ के बाकी सब कंट्रीज फेमिनिन है, यानी कि इन सब के आगे लगेगा द, ओनली इसके साथ लगेगा ड्यू, बिकॉज जापान इज मैस्कुलिन कंट्री। सो फॉर एग्जाम्पल वी आर फ्रॉम इंडिया, सो हम लिखेंगे je viens d'Inde, ओके। अब ई वॉवेल्स है तो ये आपस में क्लैश हो जाता है और इसलिए हम इसको ऐसे लिखते हैं दांत, तो इसकी प्रोनाउंसिएशन होगी je viens d'Inde। फॉर एग्जाम्पल अगर आप फ्रांस से है तो लिखेंगे je viens de France। फॉर एग्जाम्पल आप हैं रशिया से तो हम उसको लिखेंगे je viens de Russie, ओके। लेकिन अगर जापान से है तो जापान के आगे आ जाएगा ड्यू, बिकॉज मैस्कुलिन है, तो उसमें हम लिखेंगे je viens du एंड देन जापान, je viens du Japon, मैं जापान से आया हूँ, और je viens d'Inde मीन्स मैं इंडिया से आया हूँ। अब आप लोग मुझे कमेंट्स में लिख के दिखाओ, कोई सी भी कंट्री चूज करो और je viens de के आगे कंट्री लगाओ और लिख के दिखाओ, लेकिन जापान के साथ आगे लगाना ड्यू, ओके। अब प्रोफेशन, हाउ टू टॉक एंड टेल अबाउट प्रोफेशन, प्रोफेशन यानी कि आप क्या करते हो। हम हिंदी पूछते हैं किसी से आप क्या करते हो, तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं व्हाट डू यू डू इन लाइफ और व्हाट्स योर जॉब, ओके। हिंदी में बोलते हैं आप क्या करते हो या आप क्या हो, ओके। तो आप क्या करते हो वो फ्रेंच में बोलते हैं vous faites quoi dans la vie, vous faites quoi dans la vie, like vous faites quoi dans la vie, okay। and informal is tu fais quoi dans la vie, same, बस vous और tu चेंज है एंड fait और fait चेंज है। आगे सीखेंगे ये क्यों चेंज है, क्योंकि ये पूरा कॉन्जुगेशन का गेम है, ओके। तो अभी के लिए वो इग्नोर करो। अब फॉर एग्जाम्पल मैं स्टूडेंट हूँ, सो je suis étudiant। अब अगर जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं लड़की हूँ तो मैं बोलूंगी je suis étudiante, ओके। अगर कोई लड़का बोलेगा तो वो बोलेगा je suis étudiant, वो टी प्रोनाउंस नहीं करेगा एंड में, ओके। सो étudiant यहाँ तक है मैस्कुलिन एंड étudiante यहाँ तक है फेमिनिन, ओके। सो je suis étudiant मीन्स आई एम स्टूडेंट। फॉर एग्जाम्पल बोलना आई एम टीचर, सो टीचर को बोलते हैं प्रोफेसर और प्रोफेसर। सो आर हल्का सा प्रोनाउंस होता है मैस्कुलिन में एंड आर अच्छे से प्रोनाउंस होता है फेमिनिन में, ओके। पर आप डॉक्टर है तो डॉक्टर को बोलते हैं médecin, सो je suis, just put this médecin, ओके। फॉर एग्जाम्पल आप यूट्यूबर है, ओके, तो यूट्यूबर को बोलते हैं यूट्यूबर्स, so je suis YouTubers because I'm feminine is YouTubers and masculine is YouTuber, okay। so that's all। आप क्या हो कमेंट्स में लिखो, अगर आपको नहीं पता फ्रेंच में क्या बोलते हैं कोई बात नहीं, हिंदी इंग्लिश में लिखो, आई विल ट्रांसलेट फॉर यू, ओके। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड इट्स हेल्पफुल फॉर यू, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और ग्रेट जॉब। आने वाली वीडियोज में हम और आगे कुछ सीखेंगे मज़ेदार। सब्सक्राइब इट एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय एंड रियली गुड जॉब।